मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इंसान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह साथ लेकर जाता है। आगाज़ से खबर देखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत में एसआईआर के अमल को मुकम्मल शिफाफियत और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया जाए ताकि वोटर फहरिस्तों में किसी किस्म की गलती न हो। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी। कल मुनक़िद होने वाले नीट इम्तिहान के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 8 इम्तिहानी मराकज़ में सख्त सिक्योरिटी। इम्तिहान में ताख़ीर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। कानूनी तनाज़ात के फौरी हल के लिए लोक अदालत मौसिर प्लेटफॉर्म। लोक अदालत से फौरी इंसाफ। 4053 मुकदमात हल। चीफ जस्टिस भरता लक्ष्मी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में नए वोटर्स के इंदराज पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के अमल को मुकम्मल शिफाफियत और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया जाएगा ताकि वोटर फहरिस्तों में किसी किस्म की गलती या बेज़ाब्तगी की गुंजाइश न रहे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बाज़ हलकों में ये खबरें गर्दिश कर रही कि नए वोटरों के इंदराज का मौका नहीं दिया जा रहा, ताहम ये तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अहल शहरियों को वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने का पूरा मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 25 जून से बूथ लेवल अफसरान अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के इलाकों में घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम करेंगे। वोटरों को हिदायत दी गई कि वो 25 जुलाई तक ये फॉर्म जमा करा दे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वजाहत की कि नए वोटर्स भी इसी फॉर्म के जरिए अपने वोट के इंदराज की दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के कई इलाकों में तकरीबन 80% मैपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी करदा दस्तावेजात भी काबिल कबूल होंगी, जबकि 2002 से वोटर फहरिस्तों से मुंसलिक अफराद को इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 1 अक्टूबर को हतमी वोटर फहरिस्त की इशाअत तक इलेक्शन कमीशन के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम मराहिल मौसर तरीके से मुकम्मल किए जाएंगे। इस मकसद के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भी तकर्रुरी की जा रही। उन्होंने मजीद बताया कि बूथ लेवल अफसरान की जानिब से जमा करवाए गए फॉर्म्स को मसूदा वोटर फहरिस्त में शामिल किया जा रहा, जबकि तमाम सियासी जमातों के साथ इजलास मुनक़िद करने की हिदायत भी मुतल्लिका हुकाम को दे दी गई ताकि पूरा अमल शिफाफ और काबिल एतमाद बनाया जा सके। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्लान के निफाज की निगरानी के लिए खुसूसी अफसरान का तकर्रुर किया और अफसरान को हिदायत दी कि वो 99 दिनों तक किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों की जामा तफसीलात के साथ महकमा वार रिपोर्ट्स पेश करें। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने आज शहर के मरपूज जिला दफ्तर कॉम्प्लेक्स में तमाम महकमों के अफसरान बशमूल MPDOs और तहसीलदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो हुकूमत की 99 रोज़ा अवामी इंतजामिया प्रगति प्लान के एक हिस्से के तौर पर जिले में किए गए तमाम प्रोग्रामों की तफसीली रिपोर्ट पेश करे। हुकूमत ने रियासती तालीम के सेक्रेटरी और IAS ऑफिसर डॉक्टर योगिता राणा को प्रगति प्लान पर अमल आवारी की निगरानी के लिए निज़ामाबाद जिले के लिए खुसूसी ऑफिसर मुकर्रर किया और वो जल्द ही जिले का दौरा करेंगी और जायजा लेंगी। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि गांव की असम्बलियों, वार्ड मीटिंगों और म्यूनसिपल प्रोग्रामों समेत तमाम सतहों पर किए गए प्रोग्रामों की तफसीलात पीर की शाम तक जामा रिपोर्ट्स में पेश की जाए। उन्होंने ये भी तजवीज़ किया कि पेशरफ्त के मंसूबे के हिस्से के तौर पर किए गए इख्तियारी प्रोग्रामों की तफसीलात रिपोर्ट में शामिल की जाए। उन्होंने याद दिलाया कि ख्वाजा सराहों के मसाइल पर मीटिंग्स, दूर दराज के देहातों तक RTC बस खदमात की तोसी, नए सरकारी स्कीमों को फरोग देने के लिए सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वालों के इस्तेमाल जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने हिदायत की कि अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों, उन पर की गई कार्रवाइयाँ और मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के जरिए मुस्तहिक़ीन को हासिल होने वाले फ़वाइद की तफसीलात वाज़ेह तौर पर दर्ज की जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर V भोजंग राव, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, ZP CEO सायागौड़, DRDO सैयना, DEO अशोक और तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। Monday नाडु on
ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ద్వారా రివ్యూ కూడా చేయడం జరిగింది. సార్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మన రెస్పెక్టెడ్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ద్వారా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీంట్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్క జిల్లాకి ఒక సీనియర్ అధికారిని ప్రతి ఈ ఏరియా ఈ ప్రాంతం నుంచి మేడంకి బాగా అవగాహన ఉంది. సో మేడంని మనకి ప్రత్యేక అధికారిగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రజాపాలన నిర్వహించాము, అదేవిధంగా ఆ ప్రజాపాలనలో ఉన్న ఇష్యూస్ ఫ్లాగ్ అంటే మనం ఏమేం ఇష్యూస్ ఎదుర్కొన్నాము, తర్వాత దాని ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నాము లేదా తీసుకోబోతున్నాము. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. जिला निजामाबाद में कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह। कानूनी तनाज़ात के फौरी और मौसर हल के लिए लोक अदालत एक अहम और मौसर प्लेटफॉर्म है जहां फरीक़ैन बाहमी रसामंदी से अपने मसाइल हल करके वक्त और अखराजात दोनों बचा सकते हैं। जिला चीफ जस्टिस GVN भरतालक्ष्मी का बयान। कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह जिला चीफ जस्टिस GVN भरतालक्ष्मी ने आज निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में किया। बाद में डिस्ट्रिक्ट जज ने एक अवार्ड जारी किया जिसमें AR हेड कांस्टेबल राठौड़ प्रताप सिंह के खानदान को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का भारी मुआवजा दिया गया, जिसकी मौत मोटर रोड हादसे में हुई थी और मुतासरा खानदान के अरकान को एक चेक सौंपा। अदालती अफसरान ने फरीक़ैन से बातचीत की और 4053 मुसल्लहाती फौजदारी मुकदमात निपटाए। मजीद ये कि हाई कोर्ट ने एक ऐसे केस में लोक अदालत अवार्ड जारी किया जो अपील के मरहले में था। इस लोक अदालत की इनेकाद की वजह से अदालत के अहाते में अवाम का हुजूम था। इस मौके पर बात करते हुए जिला चीफ जस्टिस GVN भरतालक्ष्मी ने कहा कि अदालती समातों के मुकाबले लोक अदालत के जरिए कम वक्त में दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हल तलाश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की बदौलत कानूनी तनाज़ात जल्द निपटाए जाएंगे और अदालतों पर बोझ भी कम होगा। उन्होंने कहा कि ये अजीम यगना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, विकला, महकमा पुलिस और जिले इंतजामिया के ताउन से कामयाब हुआ। पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हरीश ने कहा कि आम अदालती फैसलों में सिर्फ एक फरीक जीतता है, लेकिन लोक अदालत में दोनों पार्टियों की जीत का एहसास होता है। दूसरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सोगाली नारायणा ने कहा कि अगर मोटर हादसे के मुआवजे के मामलात को समझौते के जरिए हल किया जाए तो मुतासरीन को जल्द मुआवजा मिल जाएगा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ACP प्रकाश यादव, बार एसोसिएशन के सदर और दीगर भी मौजूद थे। సాధించుకోవచ్చు, అలాగే కోర్టు ఉత్తర్వులను కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. మీ ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించి మనము రెగ్యులర్ కోర్టులో ఒక కేసు ఇక్కడ ఓడిపోతే పై కోర్టుకి, అక్కడ ఓడిపోతే ఆ పై కోర్టుకి, ఇట్లాంటి సందర్భాలు ఈ లోక్ అదాలత్ ఉత్తర్వుల మీద ఉండదు. లోక్ అదాలత్లో పాస్ చేసిన అవార్డు ఫైనల్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడితోనే వన్స్ ఫర్ ఆల్ జరిగిపోతా ఉంది. కాబట్టి లోక్ అదాలత్లో మీకున్న కేసులు మీరు ఇందాక దుర్గా ప్రసాద్ గారు చెప్పారు, ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో కూడా మనకు తెలుసుండాలి. పులి ఒక అడుగు వెనక్కి వేసిందంటే దాని అర్థం అది తగ్గిందని కాదు, విజయాన్ని సాధించడం కోసం ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తుంది, అది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మీకు అల్టిమేట్గా మీకు సక్సెస్ రావాలి, మీకు న్యాయం జరగాలి, ఎటువంటి కాలయాపన లేకుండా డబ్బు వృధా కాకుండా జరగాలి అంటే మీకు లోక్ అదాలత్లే ది బెస్ట్ మార్గం. కాబట్టి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి మీ అందరికీ కూడా ఈ లోక్ అదాలత్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము, వాటి వల్ల కక్షదారులు పొందే లాభాలు మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్పండి. అలాగే ఈ లోక్ అదాలత్ గురించి ఇప్పుడు జరిగే నేషనల్ లోక్ అదాలత్ గురించి ఎవ్రీ 3 months జరిగే నేషనల్ లోక్ అదాలత్ గురించి మేము ఎప్పటికప్పుడు కూడా ప్రజలందరికీ సమాచారం ఇస్తా ఉన్నాము. BRS के वर्किंग सदर KTR जो आदिलाबाद जिले के दौरे पर थे का MLA प्रशांत रेड्डी, साबिक MLA बाजी रेड्डी और बिगाला गणेश गुप्ता ने शानदार इस्तकबाल किया। पार्टी कारकुनों ने उन्हें गुलदस्ते पेश किए। BRS पार्टी के वर्किंग सदर KTR आदिलाबाद जिले में खुदकुशी करने वाले किसान के खानदान से मिलने रवाना हुए थे कि रास्ते में इंदलवई टोल प्लाजा पर साबिक वजीर और बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। साबिक MLA बिगाला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, दही इंचार्ज बाजी रेड्डी जगन ने KTR की शालपोशी की। हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से BRS कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हुए। कायदीन ने पार्टी परचमों और नारों के साथ KTR का इस्तकबाल किया।
KTR ने इस मौके पर कारकुनों से बातचीत की और एक मुकामी होटल में चाय पी। बारिज़ा वो आदिलाबाद रवाना हो गए। 40वें ओलंपिक दौड़ का कामरेडी कस्बे में शानदार इनेकाद किया गया। 2000 से जायद तलबा, नौजवानों, NCC कैडेट्स और NSS के रजाकारों ने हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जिला कलेक्टर आशीष संगवान और जज नागरानी SP राजेश चंद्र ने कहा कि अगर हम खेल और नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ें तो हम अपने मकसद को आसानी से हासिल कर सकते हैं। जिला ओलंपिक रन चेयरमैन डॉक्टर जयपाल रेड्डी की सदारत में कामरेडी कस्बे के बॉयज हाई स्कूल से शिशु मंदिर तक ओलंपिक डे रन का शानदार इनेकाद किया गया। इस दौड़ को जिला कलेक्टर आशीष संगवान, जज नागरानी और SP राजेश चंद्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों के 2000 से जायद तलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर और SP ने कहा कि तलबा के लिए पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है और इनके जरिए जिस्मानी तंदुरुस्ती, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी जैसे इक़दार परवान चढ़ेंगे। SP राजेश चंद्र ने नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की तलकीन की और तलबा को अहद कराया। डॉक्टर जयपाल रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि ओलंपिक सतह तक पहुँचने वाले खिलाड़ी मुस्तकबिल में जिला कामरेडी से तैयार होंगे। उन्होंने प्रोग्राम की कामयाबी में ताउन करने वाले असातिज़ा, PDS, PETS और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन उमा रानी, लाइब्रेरी चेयरमैन चंद्रकांत रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स, DEO मल्लिकार्जुन और दीगर भी मौजूद थे। BRS पार्टी बांसवाड़ा के इंचार्ज बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कांग्रेस हुकूमत पर यह कहते हुए इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी एक फर्जी हुकूमत है और किसानों को मुसलसल धोखा दे रहे और इंतबा दिया कि अगर किसानों के मसाइल को हल नहीं किया गया तो वो KTR की क़ियादत में तहरीक शुरू करेंगे। हल्के की रुकनीत के इंदराज के इंचार्ज T अगमैया और साबिक MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कामरेडी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में वाक़ई BRS पार्टी दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इजलास से खिताब करते हुए बाजीरेड्डी ने कहा कि यूरिया ऐप से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ख़वातीन किसानों की मुश्किलात बयान नहीं की जा रही। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही और ऐप के नाम पर वक्त में ताख़ीर कर रही क्योंकि वो यूरिया की सप्लाई नहीं कर सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इसका जवाब दे और इस ऐप को मनसूख करके पुराने सिस्टम की तरह यूरिया की तकसीम करके अपने इखलास का सबूत दे। बाजीरेड्डी ने इंतबा दिया, अगर हुकूमत ज़िद्दी मौक़िफ़ इख्तियार करती है तो हम KTR की क़ियादत में किसानों की ज़बरदस्त तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस हुकूमत को बेदखल करे जो किसानों को धोखा दे रही। उन्होंने मुतालबा किया कि किसानों को किसान इंश्योरेंस, बोनस, यूरिया, फिलफोर फ्राहम किया जाए और अनाज और मकई की खरीदारी मुकम्मल की जाए। ఇవన్నీ చేస్తున్న విషయాలు జరగదు. తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రం రైతుల దేవుడిని తప్పకుండా మా నాయకుడు KTR గారు హరీష్ గారు నాయకత్వం వహిస్తారు. నిన్నో తల వచ్చే విధంగా మెడలు వచ్చి ఈ రైతాంగం యొక్క పరిస్థితి చక్కదిద్దే విధంగా చేస్తాం. లేదా చేత దీపను రతన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో మీకు తెలుసు KCR గారు ఏం చేశారు. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి సలహాదారు కొంచెమన్నా నీకు చిన్నెత్తు లేదా నీకు చెప్పలేమన్న ముఖ్యమంత్రికి మొన్న సిద్ధాపురం 20,000 పైసలు లేకపోతే ఎలా పండించారు పెద్దపల్లి వస్తలేదు సార్ రైతులు ఓడతారు తిరుగుతారని చెప్పాలి. ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट की जानिब से अवामी बेदारी और समाजी इस्लाह के मकसद से एक अहम प्रोग्राम 21 जून को सुबह 10 बजे इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया जा रहा। इस सिलसिले में जनाब नईम साहब ने बताया कि ट्रस्ट माशरे को सूद जैसी संगीन बुराई से महफूज बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने अवाम से शिरकत और इस्तिफ़ादा की अपील की। ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट ज़िम्मेदारान ने नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लई खान से मुलाकात की और उनकी जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम को कामयाब करने और ताउन के लिए अपील की। साथ ही साथ इन्होंने हाफिज मोहम्मद लई खान की खिदमत को सराहते हुए उनकी शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट की जानिब से अवामी बेदारी और समाजी इस्लाह के मकसद से एक अहम प्रोग्राम 21 जून को सुबह 10 बजे इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया जा
रहा। इस सिलसिले में जनाब नईम साहब ने बताया कि ट्रस्ट माशरे को सूद जैसी संगीन बुराई से महफूज बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही। इन्होंने कहा कि आज बहुत से लोग बैंकों या प्राइवेट फाइनेंसर से सूदी कर्ज लेकर माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट ऐसे अफराद में शऊर बेदार करने और सूद से पाक माशरे के क़याम के लिए मुहिम चला रही। इसके अलावा साइबर क्राइम और ऑनलाइन लोन ऐप्स के जरिए नौजवानों को ब्लैकमेल करने के बढ़ते हुए वाक़ियात के खिलाफ भी ट्रस्ट सरगर्म किरदार अदा कर रही। मुतासिरा अफराद को कानूनी रहनुमाई और मदद फराहम करने के साथ साथ अवाम में आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे। प्रोग्राम का सबसे अहम मौजू धार्मिक एकता यानी मजहबी व कौमी एकजहती है, जिसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात के दरमियान भाईचारा, मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने अवाम से अपील की है कि वो 21 जून को सुबह 10 बजे इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद होने वाले इस अहम प्रोग्राम में शिरकत करें और माशरे की बेहतरी, शऊर बेदारी और कौमी एकजहती के इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट की जानिब से जनाब नईम साहब यहाँ पर हाजिर हुए हैं और इनका प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट और उनकी फ़िक्र सुनकर बड़ी खुशी हुई कि जो लोग सूद जैसे बदतरीन गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं, चाहे वो बैंक के ज़रिए लोन या प्राइवेट फाइनेंसरों से लेते हैं, उसको किस तरह से कौम को महफूज किया जा सकता है और सूद से पाक माशरे को बनाने की एक मुहिम चला रहे हैं। और इसी तरह साइबर क्राइम यानी कि ऐप्स के ज़रिए से जो लोन देकर लोगों को, नौजवान बच्चों को जो ब्लैकमेल किया जाता है, उससे बचाने के लिए वो एक क़ानूनी मदद करते हैं। और इसी तरह कई प्रोग्राम हैं जो अवेयरनेस और शऊर बेदारी के लिए 21 जून को सुबह 10 बजे से इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, जिसका सबसे अहम उन्वान है धार्मिक एकता यानी कि मजहबी यानी कौमी एकजहती का एक प्रोग्राम है। उसमें हमारी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, उनसे हम ख्वाहिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में शिरकत करके उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं मोहम्मद नईम, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट नेशनल प्रेसिडेंट। आज आप लोगों को एक छोटा इंटीमेशन देने के लिए आज ये न्यूज़ चैनल पे आना है और इंपीरियल फंक्शन हॉल के अंदर धार्मिक एकता प्रोग्राम और कर्ज मुक्त प्रोग्राम और नशा मुक्त प्रोग्राम और क्राइम मुक्त प्रोग्राम और बोलते सो इसका साइबर क्राइम का एक प्रोग्राम रखा गया है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग ज़रूर आइए और प्रोग्राम से फ़ायदा ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और आपके ऊपर किसी भी तरीके का या मान के चलो कि आपका सिविल का प्रॉब्लम है या आपका जो है सो पर्सनल लोन का, सिक्योर लोन का, अनसिक्योर लोन का, मॉर्गेज का अगर है तो आप ज़रूर आपके लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। इंशाल्लाह हम जो भी है डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद हमारे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, आपको सही सलाह देंगे। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने कहा कि जिले में नीट इम्तिहान के इनेकाद के लिए इक़दाम किए गए, जबकि 8 इम्तिहानी मराकिज़ में 3456 तलबा इम्तिहान में बैठेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि तलबा को दोपहर 1:30 तक इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने की इजाज़त होगी। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने जिले में नीट के दोबारा इम्तिहान के इनेकाद पर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुतल्लिका महकमों के अफसरान और नोडल अफसरान और पुलिस अफसरान के हमरा मीटिंग की। इस मीटिंग में बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिला इंतज़ामिया ने इम्तिहान के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। उन्होंने कहा कि कुल 3456 उम्मीदवार इतवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होने वाले नीट इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद, भोदन, टिचपल्ली और माखलूर इलाकों में कुल 8 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। हर मरकज़ के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया गया। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकज़ में पीने का पानी, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात, CCTV कैमरे और पुलिस सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया कि वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड और एडमिट कार्ड साथ लाएं। वाज़ेह किया गया कि इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन, डिजिटल घड़ियाँ और ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि चूँकि इम्तिहानी हॉल में दाखिले से कबल बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और मुआयने का अमल होता है, इसीलिए तलबा को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक मराकज़ के अंदर पहुंच जाना चाहिए और किसी को 1 मिनट भी ताख़ीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने पुलिस को ट्रैफिक मसाइल से बचने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करने और सवालिया पर्चों की नक़्ल-ओ-हमल के लिए सख्त हिफाजती इंतज़ाम करने का हुक्म दिया।
आरमोर MVI राहुल कुमार ने कहा कि प्राइवेट स्कूल मालिकान को बसों की फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और तजुर्बाकार ड्राइवरों की खिदमत हासिल करनी चाहिए और खबरदार किया कि ज़्यादातर हादसात गफलत की वजह से हो रहे और अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो स्कूल बसों को जब्त कर लिया जाएगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अहलकार नया तालीमी साल शुरू होने से पहले प्राइवेट स्कूल बसों का वसी पैमाने पर मुआयना कर रहे। इसके एक हिस्से के तौर पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने आरमोर टाउन और आसपास के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों की स्कूल बसों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि 260 स्कूल बसों की फिटनेस चेक की जा चुकी है, जबकि दीगर 40 बसों की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फिटनेस चेक नहीं की जा सकी। इस हद तक तफसीलात का इंकशाफ उन्होंने एक वीडियो पैगाम के जरिए किया। 15వ తారీఖు నుంచి స్కూళ్ళు ప్రారంభమైన తేదీ నుంచి మేము ఈ ఆర్మూర్ డివిజన్ పరిధిలో అన్ని రకాల EAB బస్సులను, ఆటోలను, ప్యాసింజర్లను తీసుకెళ్లే స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్లే ప్రతి ఒక్క వెహికల్ను మేము తనిఖీ చేస్తున్నాము. మొత్తం 302 బస్సులు మా జ్యూరిడిక్షన్లో ఉన్నాయి. అందులో 260 బస్సులు ఫిట్నెస్ అయిపోయాయి. ఒక 42 బస్సులు ఫిట్నెస్ కానివని మాకు తేలింది. అవి కూడా ఆ 42 బస్సులు ఎందుకు ఫిట్నెస్ కాలేదో అన్ని స్కూల్ యాజమాన్యాలకు ఫోన్ చేసి అన్ని వివరాలు తెలుసుకుంటాము. అంటే ఒక 2-3 స్కూళ్ళకు ఫోన్ చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు స్క్రాప్ చేసుకున్నాం సార్, బండి కండిషన్ లేదు కాబట్టి మేము అమ్మేసాం కాబట్టి మేము ఇంటిమేట్ చేయలేదు, దానివల్ల మా రోల్ కనబడుతుందని చెప్తున్నారు. అందుకనే ఇవి అన్ని మొత్తం 42 స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్ని బస్సులను మేము పర్సనల్గా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసి అవి ఎందుకు ఫిట్నెస్ కాలేదో రీజన్ తెలుసుకుంటాం. निजामाबाद देही BRS इंचार्ज बाजरेडी जगन ने कांग्रेस हुकूमत पर रियासत में किसानों की फलाह बहबूद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत फसल की पैदावार खरीदने और यूरिया की फ्राहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डिचपल्ली मंडल मरकज़ में BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्टी के हल्का इंचार्ज और साबिक़ ZPTC बाजरेडी जगन ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि BRS हुकूमत के दौर में रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमों के ज़रिए किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया था। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया के ज़रिए ज़राअत के शोबे को मजबूत किया गया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद किसानों को फ़राहम की जाने वाली स्कीमों को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने किसानों के मसाइल पर तवज्जो ना दी तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी पर भी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि MLA के उकसाने पर हल्के में मुहर्रम की गैर कानूनी कानकनी हो रही। उन्होंने तनकीद की कि MLA को किसानों के मसाइल की कोई समझ नहीं। उन्होंने कहा कि BRS अवामी मसाइल पर मुसलसल जदोजहद करेगी। మీ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మీ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను విచ్చలవిడిగా మట్టి వ్యాపారము, మురం వ్యాపారము, ఇసుక వ్యాపారము చేయడానికి నువ్వు వెనుకొండి ప్రోద్బలం ఇస్తున్నావు. వాళ్ళు కడుపు నింపుకొని మరి ఈరోజు గ్రామాల మీద ఆంబోతుల్లాగా పడి మరి వాళ్ళు ఎవరైతే రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నారో వాళ్ళను మీ ఇండ్లు క్యాన్సిల్ చేస్తాం, మీ పెన్షన్లు క్యాన్సిల్ చేస్తాం, మీకు వచ్చే పాలసీ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తామని చెప్పి ఆంబోతులాగా ఇందిరమ్మ కమిటీల రూపంలో ఊళ్ళ మీద పడి అరాచకాలు సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అరాచకాలకు అడ్డుకట్ట వేయకపోతే ఇక్కడున్న MLA కూడా మేము డైరెక్ట్గా వార్న్ చేస్తున్నాము. ఇది మామూలుగా ఆగే ఉద్యమం కాదు. నువ్వు గతంలో చూసినావు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యమకారులను, నువ్వు ఉద్యమంలో ఉన్నావు. నువ్వు అప్పుడు ఇదే ఉద్యమకారులు పులుల్లాగా గర్జిస్తే అప్పుడు వీళ్ళందరి పోరాటం మీద నువ్వు కొన్ని పదవులు అనుభవించినవు. నీకు ఇచ్చిన అవకాశాలను నువ్వు సద్వినియోగపరచకపోగా MLC ఇచ్చినా కూడా వెన్నుపోటు పొడిచి MLC పదవి పెట్టుకొని MLAకి నిలబడ్డావు. నువ్వు అంత దౌర్భాగ్యుడివి. ఈ అరాచకాలను కనుక అడ్డుకట్ట వేయకపోతే ఇదే ఉద్యమకారులు నిన్ను తరిమి కొడతారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. तेलंगाना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 2014 में तैनात असातिज़ा के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 2014 में तैनात असातिज़ा के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत की। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर ने कहा कि 2014 की तकर्रुरियों से मुतल्लिक़ केस तेलंगाना हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में रीट अपील की सूरत में ज़ेर इल्तिवा है और चूँकि
सिंगल जज के फैसले पर अबूरी मौतिली नाफिज है, इसीलिए उसे हतमी करार देना मुनासिब नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि असातिज़ा की तरक्कियों के अमल का अदालती केस से कोई ताल्लुक नहीं और तरक्कियाँ सिर्फ हुकूमती अहकामात, एडवोकेट जनरल की कानूनी राय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फैसलों के मुताबिक की जा रही। उन्होंने अदालत के हतमी फैसले तक हक़ाइक़ को मनसूख करने और असातिज़ा की साख को दागदार करने वाले तबसरों और इल्ज़ामात के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़रूरत पड़ने पर हद तक इज़्ज़त और तौहीन अदालत जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नायब सदर डॉक्टर सत्यनारायण रेड्डी, सेक्रेटरी और एसोसिएशन के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। Candidate has no locus standi to challenge the recruitment. అసలు సక్సెస్ కాని వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ గురించి కానివ్వండి, నోటిఫికేషన్స్ గురించి కానివ్వండి, ఛాలెంజ్ చేసే హక్కు వాళ్ళకి స్థానికత ఉండదు అని చాలా సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్స్ లో చెప్పింది. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకొకటి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఒకసారి నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే, అంటే ఒకళ్ళు పోవడం కానివ్వండి, కొన్ని కోర్సులు తీయడం కానివ్వండి, ఏది జరిగినా కూడా మళ్ళీ చేంజ్ చేయకూడదు. రూల్స్ కాంట్ బి చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ గేమ్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్. అది కూడా సుప్రీంకోర్టు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ లో చెప్పింది. అది ఇంకో విషయము. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, రిట్ పిటిషన్ ఈస్ రిట్ అప్పీల్ ఈస్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ రిట్ పిటిషన్. రిట్ పిటిషన్ లో జడ్జిమెంట్ వ్యతిరేకంగా వచ్చింది అన్నదే హైలైట్ చేస్తున్నారు, కానీ దాన్ని సస్పెండ్ చేశారు ఇన్ రిట్ అప్పీల్ అన్న విషయాన్ని ఏ పత్రికలు కూడా హైలైట్ చేయట్లేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్. అది మీరు మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన విషయము. ఇంకోటి కూడా ఆల్రెడీ మన ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు, అందరము కూడా విత్ డ్యూ క్వాలిఫికేషన్స్ ఓన్లీ వి జాయిన్డ్. There is no personal cases against any individual candidate. गनाराम गांव में एक शख्स ने खानदानी झगड़े की वजह से खुदकुशी की कोशिश की, जिससे कोहराम मच गया। इंसानी हुकूक की रियासती सेक्रेटरी पी गीता ने बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि खवातीन पुलिस स्टेशन के सीआई ने तहकीकात के दौरान बदतमीजी से बर्ताव किया। गनाराम गांव के रिहायशी गोवर्धन गुज़िश्ता कुछ अरसे से खानदानी इख्तिलाफात के बास अपनी बीवी उमाश्री से अलग रह रहे थे। इसी मामले में उमाश्री ने खवातीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सीआई श्रीलता तहकीकात के लिए गोवर्धन के घर पहुंची। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि तहकीकात के दौरान सीआई ने गोवर्धन के साथ बदतमीजी की, उन्हें डराया धमकाया और शदीद ज़हनी दबाव में डाल दिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। वाक़े की इत्तला मिलते ही इंसानी हुकूक की रियासती सेक्रेटरी पी गीता मुतासरा खानदान से मुलाकात के लिए गाँव पहुंचे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तहकीकात के नाम पर मुतासरा खानदान पर दबाव डालना और 4 लाख रुपए देने के लिए मजबूर करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। पी गीता ने मुतालबा किया कि इस पूरे वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएं और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो तो मुतल्लिक़ा पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। వాళ్ళ కుటుంబ కలహాలు, డబ్బుల విషయాలు, మా అమ్మగారికి డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఆ డబ్బులు ఇస్తేనే నేను కాపురానికి వస్తాను, లేకపోతే లేదు అని ఆమె ఒక మాట మెన్షన్ చేయడంతో వాళ్ళ కాపురం అక్కడ కొంచెం ఆగిపోయింది. ఎందుకంటే ఇద్దరికి కౌన్సిలింగ్ చేసి నచ్చజెపితే వాళ్ళు కుదిరిపడి వాళ్ళు కలిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని మేము కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ నుంచి మేము ఆర్టీఐ నుంచి కూడా మేము ప్రయత్నించాము, కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాము. అక్కడ శ్రీలత మేడం కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు 3 సార్లు. ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే, మేము గోవర్ధన్కి నిన్న కాల్ చేశారంట. ఈరోజు మీ ఇంటికి మేము గన్నారం ఎంక్వైరీకి వస్తున్నామని నిన్న కాల్ చేశారంట. నిన్న రాలేదు, ఈరోజు వచ్చారు. ఈరోజు వచ్చి రావడంతో 2 కానిస్టేబుల్స్ మేడం వచ్చి రావడమే ఈ కొంపలేంటి, ఈ కొంపలు ఇట్లున్నాయి, ఈ కొంపలల్లో ఎట్లా ఉంటున్నారు మీరు అనేసి, ఇక్కడ వీళ్ళు ఫ్యామిలీ పెద్ద ఫ్యామిలీ అండి, వీళ్ళందరూ గోవర్ధన్ వాళ్ళ అన్నదమ్ముల ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దగా ఉన్నారు, వీళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అందరినీ భయభ్రాంతులను చేసేసి మీరేంది ఇట్లున్నారు, ఏంది ఈ కొంపలేంది ఇట్లున్నాయి, ఎట్లుంటున్నారు మీరు అనేసి రావడంతో 4 లక్షలు పడే నీ భార్యకి 4 లక్షలు పడేసి మాట్లాడరా అనేసి गोवर्धन ने भयపెట్టడం। इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत में एसआईआर के अमल को मुकम्मल शिफाफियत और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया जाए ताकि वोटर फहरिस्तों में किसी किस्म की गलती न हो। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी।
कल मुनक़िद होने वाले नीट इम्तिहान के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 8 इम्तिहानी मराकज़ में सख्त सिक्योरिटी। इम्तिहान में ताख़ीर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। कानूनी तनाज़ात के फौरी हल के लिए लोक अदालत मौसिर प्लेटफॉर्म। लोक अदालत से फौरी इंसाफ। 4053 मुकदमात हल। चीफ जस्टिस भरता लक्ष्मी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।